नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। देखिए पहला प्रश्न है जिसमें प्रथम पद एपी का प्रथम पद 7 है और सार्वंतर 3 है और पदों की संख्या 8 है। हमें एनवा पद यानी कि 8वां पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या क्या लिखेंगे। ए बराबर क्या दिया गया है हमें 7, डी बराबर 3 दिया गया है, एन बराबर 8 दिया गया है और एन हमें ज्ञात करना है। देखिए तो समांतर श्रेणी के लिए एनवे पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और आप जानते हैं ए प्रथम पद, एन पद की संख्या और डी सार्वंतर। तो यहां से देखिए ए एन यानी कि 8वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 8वां पद क्या होगा, ए का मान कितना है 7, एन का मान कितना है 8 माइनस 1 और डी का मान यानी कि सार्वंतर कितना है 3। यहां से देखिए ए 8 यानी कि 7 प्लस 7 गुणा 3, 8वां पद क्या होगा 7 प्लस 21 बराबर 28, यानी कि 8वां पद क्या निकल के आए अपने पास 28। तो इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा 28, यानी कि 8वां पद कितना है 28। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरे प्रश्न यानी कि भाग 2 में हमें क्या दिया गया है, ए बराबर यानी कि प्रथम पद -18, डी हमें ज्ञात करना है और एन दिया गया है 10 और एनवा पद हमें दिया गया है 0, यानी कि 10वां पद हमें क्या दिया गया है 0। तो देखिए भाग 2, ए बराबर -18, डी बराबर हमें ज्ञात करना है, एन बराबर हमें 10 दिया गया है और एन दिया गया है 0। यहां से देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। देखिए ए एन का मान कितना है 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए -18 को इधर लेके आएंगे प्लस के 18 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 10 में से 1 जाएगा 9D, यहां से 18/9 बराबर डी, यानी कि डी बराबर क्या निकल गया है अपने पास 2। अब देखिए तीसरा भाग, देखिए तीसरे भाग में हमें प्रथम पद ज्ञात करना है और d -3 n बराबर 18 और an बराबर -5 है। तो देखिए a बराबर हमें ज्ञात करना है, d बराबर -3, n बराबर 18 और एनवा पद यानी कि 18वां पद क्या दिया गया है हमें -5। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये एनवे पद का सूत्र है। आप सूत्र को जितनी बार लिखेंगे, फॉर्मूले को जितनी बार लिखेंगे उतना ही अच्छी तरीके से वो आपको याद होगा। अब देखिए ए एन का मान कितना है -5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, एन का मान हमें दिया गया 18 और ये -1 और डी का मान हमें -3। देखिए -5 बराबर ए, देखिए 18 में से एक जाएगा 17 को 3 से गुणा करेंगे, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तो 51 और माइनस का इसलिए -51। अब देखिए -5 प्लस 51 पक्षांतरित करेंगे और ये ए से कैसे, और ए बराबर अपने पास क्या निकल के आएगा 51 में से 5 घटाएंगे 46 बचेगा, अतः प्रथम पद क्या निकल के आया 46। अब देखिए चौथा भाग, देखिए चौथे भाग में हमें एन का मान ज्ञात करना है कि पद की संख्या ज्ञात करनी है। ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन का मान हमें ज्ञात करना है और एनवा पद हमें दे रखा है 3.6। एन
बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। n का मान 3.6, a का मान माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 और d का मान 2.5। देखिए 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 गुणा 2.5। देखिए 18.9 इसमें जोड़ना है हमें 3.6, तो देखिए 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 1 हासिल 8 और 1 9 और 3 12 और 1 हासिल जुड़ के 2, यानी कि 22.5। 22.5 बराबर n माइनस 1 गुणा 2.5। यहाँ से देखिए 22.5 बटे 2.5 बराबर n माइनस 1। देखिए यहाँ से पॉइंट कट जाएगा, कहने का अर्थ यहाँ पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 से गुणा होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 से गुणा होगा और 10 से 10 कट जाएगा। अब देखिए 225 में हमें 25 का भाग देना है, अतः n माइनस 1 बराबर कितना निकल के आ रहा है 9 बाई 25 नाम 225। देखिए और यहाँ से n बराबर 10, तो 10वां पद कितना है 3.6, यानी कि n का मान कितना है 10। यहाँ पर n का मान 10। अब देखिए 5वां भाग, देखिए a का मान 3.5, d का मान 0 और n का मान 105 और an हमें ज्ञात करना है, यानी कि 105वां पद ज्ञात करना है। और इस प्रश्न को आप बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? क्योंकि इसमें सार अंतर क्या दिया गया है 0, अतः सभी पद समान होंगे। पहला पद अगर 3.5 है तो 105वां पद भी 3.5 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 5वें में हमें दिया गया है 3.5, a बराबर d बराबर 0, n बराबर 105 और an का मान हमें ज्ञात करना है। और an वा पद यानी कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। देखिए an यानी कि 105वां पद हमें ज्ञात करना है। a बराबर 3.5, n बराबर 105 माइनस 1 गुणा 0। देखिए 3.5, यहाँ पर प्लस का निशान लगाइए, सॉरी। देखिए 104 होगा, 104 को 0 से गुणा करेंगे 0, यानी कि 105वां पद क्या होगा 3.5। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए दूसरे के पहले भाग में देखिए AP बराबर 10 7 4 और आगे से 30वां पद है। अब 30वां पद क्या है इस AP का, तो देखिए A बराबर हमें दिया गया है 97, B बराबर 77 और C बराबर माइनस 77 और D बराबर माइनस 87। देखिए तो हम इसमें 30वां पद ज्ञात करना है, तो हम AP के 9वें पद के सूत्र के द्वारा 30वां पद ज्ञात करेंगे। देखिए AP बराबर है 10 7 4 और यहाँ पर देखिए तो प्रथम पद यानी कि A बराबर है यहाँ पर 10, D बराबर देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3 और N बराबर क्या है 30। तो यहाँ से हम nवां पद के सूत्र से a प्लस n माइनस 1 गुणा d, इसके सूत्र से 30वां पद याद करेंगे, यानी कि a 30 बराबर a कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1 गुणा माइनस 3। a 30 बराबर 10, 30 में से एक जाएगा 29, 29 को माइनस 3 से गुणा करेंगे, माइनस के 87। a 30 बराबर यहाँ पर 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस के 77, यानी कि लिखेंगे नीचे विकल्प C सही
है। अतः AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? -77। अब देखिए दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग। देखिए AP बराबर -3 -1/2 2 का 11वां पद है। क्या है? या तो 28, 22, -38 या -48 सही 1/2। कौन सा पद 11वां पद होगा? तो देखिए हल AP लिखेंगे सबसे पहले -3 -1/2 2। देखिए यहां पर A बराबर है -3, D बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि -1/2 में से हमें घटाना है -3। यहां से D बराबर -1/2 + 3। देखिए अब 3 एलसीएम ले लेंगे, सॉरी 3 एलसीएम नहीं आएगा, 2 आएगा। देखिए 2 में 2 का भाग देंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे, -1 माइनस का ना 1 इसलिए। अब देखिए 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6, यानी कि D बराबर क्या आएगा? 5/2। अब देखिए 11वां पद याद करना है, यानी कि an बराबर A + an - 1 गुणा D। देखिए 11वां पद A का मान कितना है? -3 + 11 - 1, D का मान 5/2। A11 बराबर -3 + 10 गुणा 5/2। यहां से देखिए 11वां पद क्या होगा? 2 को 10 से काट लेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, -3 + 25, और यहां से हमें 11वां पद मिल जाएगा। 25 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? 22। अतः कौन से विकल्प में 22 है? दूसरे में। अतः विकल्प विकल्प B सही है। देखिए आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।